दरवाजे पर खटिया पर बैठे थे और इतनी सी बात इतनी ज़्यादा नागवार गुजरी कि बेवजह रात के 12:30 बजे के आसपास लादेन स्पीड पर हत्या कर दी गई। सब 25 तारीख के बाद 4 दिन बाद आरोपी की गिरफ्तारी होती है और इसके बाद एक बेटी जो है उनके परिजन लगातार कुछ आरोप लगा रहे हैं। अभी तक उन आरोपों क्या जाते हैं, क्या लग रहा है कि जो प्रशासन है कितनी मदद कर पा रहा है और आप आए हुए सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जैसे स्वतंत्र पत्रकार को बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप ही हो आवाज। 3 सवाल है आपके मीडिया और आपके दर्शकों के माध्यम से। पहला सवाल कि आज मैं लगातार 3 दिन से मैं पीड़ित परिवार से फोनिंग वार्ता में हूँ। परसों हमारी परिवार से वार्ता हुई, पता चला कि हत्या के 1 दिन 2 दिन पूर्व में उसने जान से मारने की धमकी दिया, कहा अगले दिन भी सूरज नहीं देख पाओगे। और इन लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने, शिवशंकर है उनके बेटे, हमारे एएसआई इकाई उनके बेटे शिवशंकर जी हैं यहाँ, इन्होंने बताया मुझे कि वो कहा कि अगला सूरज नहीं देख पाओगे। इन्होंने थाने को सूचना दिया। उसके बाद ये पुलिस सोई रह गई कान में तेल डाल करके। अगर ये पुलिस एक्टिव होती तो हमारे चाचा की पिता की जान नहीं जाती। यह पुलिस पर आरोप है। दूसरा, हत्या हो जाने के बाद परसों हमारी एसपी से बात होती है। परसों एसपी से हमने कहा कि 24 घंटे के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम सैकड़ों हजारों लोग, सरदार सेना, कुर्मी समाज, पिछड़े समाज के लोग, हम परिवार से मिलने पहुंचेंगे। 24 घंटा बीता। फिर कल ये लोग सर्कुलेट हमने किया, हमने डीजीपी को सूचना किया, हमने कमिश्नर, एडीजी सबको सूचना किया, एसपी को किया, डीएम को किया। और आज की हालत ये है कि आते हुए ये लोग पूरे बनारस से लेके यहाँ तक, हम कल से निकले हैं शाम को और आज पहुँचने में मुझे टाइम हुआ, शाम को पहुँच रहा हूँ। 24 घंटे बीतने को है तब मैं पहुँचा हूँ फतेहपुर। आप समझ लीजिए, ये चारों तरफ पूरी प्रदेश में हमको यहाँ आने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा डाले हैं। कल शाम को हमारी शिवशंकर से वार्ता हुई, बेटी से वार्ता हुई फोन पर, तो इन्होंने तीसरे पर मुझसे ये कहा कि चाचा, वो अपराधी के परिवार का जो एक भाई है, क्या नाम है उसका, देवेश अवस्थी, परसों दिन रात को घर आता है। पुलिस ड्यूटी में थी, लेकिन पुलिस खाने के लिए चली जाती है थोड़ी देर के लिए, बिना दूसरे की ड्यूटी लगाए यहाँ ड्यूटी वाला आदमी खाने चला गया। उतने समय का गैप मिलता है। फिर हत्या के पहले भी पुलिस चेती नहीं है और हत्या के बाद भी पुलिस नहीं चेतती है, पुलिस गायब। वो देवेश अवस्थी आता है और बेटियों के सामने कहता है कि इन बेटियों को हम उठा ले जाएंगे और इनके साथ दुर्दांत अपराध करेंगे। मैं बेटियों के सामने, इन लोगों ने जो बताया मुझे फोन पर, वो मैं आपको अपने परिवार की जुबानी बता रहा हूँ। और कहा कि तुम्हारी हत्या कर दूंगा, कहा कि सुलह नहीं करोगे तुम्हारी हत्या कर दूंगा और पूरे घर में बम लगा के उड़वा दूंगा, जैसा शिवशंकर भाई ने फोन पर मुझे बताया। हमने ये बात पुलिस महकमे को फोन करके बताने की कोशिश की और पुलिस महकमों का फोन नहीं उठा। ये हालत है उत्तर प्रदेश के कानून की और फतेहपुर पुलिस की। मैं ये बात हाई कोर्ट में ले जाऊंगा। जो इसमें, चाहे पुलिस पार्टी होगी, चाहे पुलिस के लोग शिथिल हैं, चाहे जो अपराधी हैं, किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। हम कुर्मी किसान समाज के लोग, हम देश का पेट भरने वाले, धरती का सीना चीर कर पेट भरने वाले लोग, हम मेहनत कश लोग, हम किसान परिवार के लोग, हम असंविधानवादी नहीं हैं। हम कानून का पालन करते हैं, हम संविधान मानते हैं। अगर इनको इतनी औकात है तो मैं कहना चाहता हूँ खुले तौर पर आज परिवार के सामने कि हम अगर संविधान मान रहे हैं तो संविधान का पालन करो। हम कानून मानते हैं तो पुलिस वाले आप भी कानून मानो। हमें क्यों नहीं आने दे रहे हो? हम तो पूरा डीजीपी को, पुलिस कमिश्नर को, एसपी को, कप्तान और डीएम को, एडीजी को, मंडलायुक्त को, सबको मेल करके, ट्वीट करके, व्हाट्सएप भेज करके, पत्र के माध्यम से बाकायदे सूचित करके आ रहे हैं। मेरे लोगों को पूरे रास्ते में सैकड़ों लोगों को जगह जगह सैकड़ों गाड़ियां हमारी डिटेन कर ली गई हैं। क्या आर एस पटेल अपराधी है? अपने परिवार से मिलना ये अपराध है? हमारे परिवार को गले लगाकर इनके न्याय की लड़ाई लड़ना क्या कुर्मी समाज का अपराध है? अगर ये हमारे लोगों को न्याय दिलाना अपराध है तो तुम मान लेना कि न्याय दिलाना अपराध है तो मैं न्याय दिलाने वाला अपराधी हूँ और सीना ठोक के कह रहा हूँ। इस परिवार का बाल भी अब बाका हुआ तो कोहराम मच जाएगा। पूरे प्रदेश के करोड़ों सरदार सैनिक टूट पड़ेंगे। यही फतेहपुर में आज तुम हमारे हजारों लोगों को डिटेन किए और रास्तों में रोके हो, तुम कल नहीं रोक पाओगे।
क्योंकि पूरे प्रदेश के लोग आएंगे, जलजला होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं संविधान मानता हूँ, संविधान के पक्षकर हूँ, संविधानवादी हूँ। इन अपराधियों को कल हमारे लोगों ने ये जो अभी घर पे बम लेकर उड़ाने की धमकी दिया है, जो हमारे बेटियों को इनके साथ दुराचार करने की धमकी दे के जा रहा है। अरे मेरे बेटियों का बाल भी बाका करोगे ना, हड्डी पसली एक हो जाएगी संविधान के दायरे में। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हम आए हैं अपने परिवार से केवल मिलने। आज दूसरी बार आएंगे तो प्रशासन के लिए चुनौती हो सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान का पालन कर रहा हूँ, आप भी संविधान के दायरे में इनकी गिरफ्तारी करो। इनका कल का एप्लीकेशन पड़ा हुआ है और आपने जैसा इन्होंने बताया, हमारे शिवशंकर भाई ने अभी तक FIR नहीं हुई। इस जो दूसरा वाला अवस्थी आके धमकी दे करके बम से उड़ाने की धमकी दे के जा रहा, बेटियों के साथ दुराचार करने की धमकी दे के जा रहा। मैं कहना चाहता हूँ, योगी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने एक भाषण में कहा है कि हमारे इस प्रदेश के अंदर बेटियों को छेड़ने वाला, बेटियों को गलत निगाह से देखने वाला अगर कुछ बोल के जाता है तो उसको अगले चौराहे पर हमारी पुलिस ढेर कर देगी। या तो वो जेल के सिक्चों में होगा या यमराज उसको अगले चौराहे में बुला रहा होगा। यह केवल और केवल आरोपी दलित पिछड़ा हो तो उसके लिए कानून बना है क्या? मैं योगी सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर आरोपी अगड़ा है तो क्या उसके लिए कानून नहीं है क्या? यह जंगल राज योगी जी के द्वारा संरक्षित जंगल राज है, मुझे ऐसा लगता है। ये फतेहपुर की हमारी घटना, हमारे बेटी के चेहरे को देखिए, हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे भाई के चेहरे को देखिए, परिवार कल परसों से रो बिलख रहा है। 25 तारीख से परिवार हमारा रो बिलख रहा है। आया हूँ आज केवल परिवार से मिलने, दोबारा आऊंगा तो ये फतेहपुर में या तो परिवार को न्याय दे दो, नहीं तो न्याय हम अपने तरीके कर लेंगे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से खुल के कह रहा हूँ। क्या लगता है सर, जैसे इन लोगों ने कहा देवेश अवस्थी की, जो देवेश अवस्थी का जो नाम आ रहा है 2-3 दिन से ले रहा है, तो अभी तक पुलिस ने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया होगा? इसके पीछे क्या लगता है, खाली इसको जाति मैटर करे या कोई रसूख मैटर कर रहा है? ये सत्ता का रसूख है, ये सत्ता संरक्षित गुंडा है, ये सत्ता संरक्षित गुंडों की फौज है। सरकार या तो गुंडों को बढ़ावा दे रही इसलिए FIR नहीं लिख पा रही है, या जाति देखकर अपराधियों को बचा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। ये जो हत्यारा है, नहीं, वो जो धमकी देने वाले का क्या नाम बताया? गौरी शंकर अवस्थी का बेटा धमकी दिया। गौरी शंकर अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के मंडल के यहाँ के अध्यक्ष हैं, रह चुके हैं। इसका मतलब वो रसूख रखते हैं सत्ता में, इसलिए आपराधिक गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये तो खुलेआम आप भी कर रहे हो और हमारे जनता भी कर रही है फतेहपुर की। लेकिन ये मामला सत्ता तक हम हिला देंगे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और कानून इनको उल्टा टांग देगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। या तो हम कानून के दायरे में अपने तरीके न्याय कर लेंगे, कानून के दायरे में अपने तरीके न्याय कर लेंगे, ये खुली चुनौती है। क्या लगता है बेटा, जो लगातार जो बातें आ रही हैं तो उसके हिसाब से कुछ प्रशासन मदद कर पा रहा है या फिर आता और जाता है? पकड़ा गया, हमें अच्छी लगा, लेकिन हमें विश्वास नहीं था कि पकड़ा गया, इसलिए आज हमने आपको सबने देखा कि हाँ फिर भी हमें डर है कि आज फिर भी हमें डर है, क्योंकि हमसे दोस्ती केस में हजारों सैकड़ों लोग हैं, कुछ भी कर सकते, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए पापा मैं कहीं नहीं जाती, पापा हमारा थाने जाए ना, इसलिए हमने अपने बड़े पापा के साथ पापा को ले लिया है। अभी भी डर है? जी हमें बिल्कुल डर है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से पुलिस महकमे के लोगों से और जिला अधिकारी से, योगी सरकार से ये मांग करता हूँ, परिवार के लिए 4 मांग। पहला, अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और ये धमकी देने वाले अपराधी या तो तत्काल एनकाउंटर करो या जो संवैधानिक तरीका उसको अपनाओ, तत्काल गिरफ्तारी हो अगले 12 घंटे के अंदर। दूसरा, हमारे परिवार के मुखिया गए हैं, 1 करोड़ की सहायता राशि की मांग करता है सरदार सेना अपने परिवार के लिए। तीसरा, परिवार में एक सरकारी नौकरी की मांग करता है सरदार सेना। चौथा, सरकारी सुरक्षा तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार परिवार को
परमानेंट सरकारी सुरक्षा निर्गत करे। और 5वां, परिवार को शस्त्र लाइसेंस परिवार के प्रत्येक व्यक्तियों के नाम से, हमारी बेटियों के नाम से तत्काल शस्त्र लाइसेंस निर्गत हो। ये यूपी सरकार से, जिलाधिकारी फतेहपुर से मैं मांग करता हूँ। अन्यथा के दृष्टिकोण में ये आंदोलन पूरे प्रदेश में अब आग की तरह फैलेगा और सरकार इस आंदोलन को रोक नहीं पाएगी। ये मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से। धन्यवाद सर। तो प्यार दोस्तों, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं RS पटेल ने 5 मांगे रखी और उन्होंने कहा